इस वीडियो में आपको 4A सीरीज के बारे में जानेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट क्या लेंगे हम 4A सीरीज का -π to +π, 0 to 2π, -L2 + L, 0 to 2L लेंथ ऑफ इंटरवल का। तब 4A सीरीज कैसे फाइंड करना है, A0, AN, BN कैसे फाइंड करना है वो कॉन्सेप्ट में बोलूँगा। उसके बाद हाफ रेंज आएगा, हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन कैसे लेना है, A0, AN, BN कैसे फाइंड करना है वो भी मैं बोलूँगा। और थर्ड में प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस, फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल, थर्ड प्रैक्टिकल हार्मोनिक्स क्या क्या है, A0, AN, BN कैसे फाइंड करें वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए, इजी मैथ्स, इजी ट्रिक्स। अगर आप कर्नाटक के बिलोंग्स करते हैं, आपको कन्नड़ा आता है, मेरा और एक दूसरा चैनल है कन्नड़ा एग्जाम गुरु करके, उसमें भी मैं एप्टीट्यूड टेस्ट का शॉर्टकट ट्रिक्स वीडियो अपलोड किया हूँ, उधर जाके भी आप देख सकते हैं। उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। चलो शुरू करते हैं। 4A series and f of x is written like this. So A0/2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation bn sin nx है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको A0, AN एंड BN वैल्यू को फाइंड करना है। यूलर्स फॉर्मूला यूज करके वो वैल्यू को फाइंड करना है, बाद में इस पर सब्स्टिट्यूट करना है। So how to find A0, AN and BN? Now generally f of x is defined is the interval of length, generally will take c to c plus 2 pi है। So f of x having a period 2 pi हो जाएगा। So a to b है, एक्चुअली हम क्या लेते हैं, b माइनस a लेते हैं। So c plus 2 pi minus c is equal to 2 pi हमको मिलेगा, ठीक है। Now so how to find A0, AN, BN? See, A0 is a 1 by pi, okay, integration c to c plus 2 pi and f of x है with respect to x। AN आएगा, so 1 by pi integration of c to c plus 2 pi f of x into cos nx आएगा with respect to x। अब BN आएगा, so 1 by pi integration of c to c plus 2 pi f of x into sin nx with respect to x, इस तरह आएगा। हमको A0, AN, BN सो इंटीग्रेशन करके इसमें डालना है, बहुत ही सिंपल है, ओके। सो f of x इज डिफाइंड व्हाट, c to c plus 2 है। अगर इंटरवल अलग अलग रहा तो मतलब -π to +π और 0 to 2π, सो आर्बिट्री पीरियड में -L2 + L और 0 to 2L, तब हम इसको कैसे फाइंड करना है A0, AN, BN। इसके अलावा उसके पहले हम इवन एंड ऑड भी f of x इज गिवन, इवन एंड ऑड भी चेक कर सकते हैं। कैसे इवन एंड ऑड चेक करना है वो भी देखेंगे, ओके। सी द f of x इज इक्वल टू इक्वेशन है, फर्स्ट हम इवन है या ऑड है फंक्शन चेक करना है, ओके। नाउ f of x इज डिफाइंड, now f of x is defined in the interval, so -π to +π है। तब कैसे 4A सीरीज को फाइंड करना है, कैसे हम A0, AN, BN फाइंड करना है, ओके। now see, when is interval -π to +π, just you put x is equal to -x in given f of x। so इस फंक्शन में हम क्या करना है, x के बदले में -x डालना है। सो f of x एक फंक्शन है, हम जो -x इज इक्वल टू -x डालेंगे। सो f of x टेकिंग -x इज इक्वल टू, सपोज यू गेट प्लस f of x, दिस फंक्शन इज क्या होगा, f of x इज एन इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन। अगर f of x -x के जगह में -f of x आ गया, दैट फंक्शन इज मीन्स f of x इज एन ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसे पता ऑड इवन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। एंड f ऑफ फंक्शन इज ए x² x⁴ x�6 एंड cos nx, these are a even function, and x, x³ x⁴ 5 and so on and sin nx फंक्शन रहा तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ
अगर फंक्शन इवन एंड ऑड रहा तो ए नॉट ए एन बी एन कैसे लेना है मैं इधर बताता हूँ। इधर देखिए, सपोज एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एफ ऑफ एक्स इज ए इवन। अगर इवन फंक्शन रहा तो सिर्फ बी एन इज ए जीरो, बी एन वैल्यू जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। सिर्फ हमको क्या करना है, ए नॉट एंड ए एन फाइंड आउट करना है। ए नॉट बिकम्स दैट इज ए 2 by पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एंड ए एन इज 2 by पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। इस तरह हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन ऑड हो तो ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन है, तब क्या होगा, ए नॉट एंड ए एन बोथ आर जीरो। डायरेक्ट अब ए नॉट और ए एन को जीरो कर सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, बी एन फाइंड आउट करना है। बी एन इज ए 2 by पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अगर फंक्शन इवन रहा तो बी एन वैल्यू जीरो, सिर्फ ए नॉट ए एन फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन रहा तो ए नॉट ए एन इज जीरो, सिर्फ हमको क्या करना है, इधर बी एन वैल्यू फाइंड करना है, बाद में इधर सब्स्टिट्यूट करना है, हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ तो क्या करना है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूस। एक फंक्शन है इन एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन है साई ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है। इसका रेंज है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन प्लस पाई है, सॉरी जीरो आएगा इधर जीरो। इसका साई ऑफ एक्स का जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई आएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड माइनस पाई टू प्लस पाई। सो पाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स बोथ आर इन एफ ऑफ एक्स। इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन में हम इवन एंड ऑड कैसे चेक करना है वो भी देखेंगे। ओके, नाउ सी टेक दिस वन, सेम कंडीशन, see this point, take x is equal to minus x only. In phi of x, put x is equal to minus psi of x, then you get the plus psi of x. Plus psi of x, that function is a, means f of x is a even function. अगर फंक्शन इवन रहा तो बी एन वैल्यू जीरो, फाइंड ए नॉट एंड ए एन। क्लियर? सपोज phi of minus x that is equal to, you get minus psi of x, that f of x is an odd function. अगर फंक्शन ऑड हुआ तो ए नॉट ए एन जीरो आएगा, सिर्फ हमको बी एन वैल्यू फाइंड आउट करना है, बाद में इधर सब्स्टिट्यूट करना है। इस तरह हम द इंटरवल ऑफ लेंथ में माइनस पाई टू प्लस पाई में इवन एंड ऑड चेक कर सकते हैं। ठीक है, द एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड इन 0 to 2 पाई है। ओके, 0 to 2 पाई में सो इवन एंड ऑड कैसे चेक करना है वो देखेंगे। ओके, नाउ सो इन दिस केस जस्ट टू पुट x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स इन एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, सो x की जगह में क्या करेंगे, हम 2 पाई माइनस एक्स डालेंगे। अगर हमको प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया वो फंक्शन हो जाएगा इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है बी एन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमको क्या करना है, ए नॉट एंड ए एन फाइंड करना है। ए नॉट इज ए 2 by पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, बाद में ए एन इज इक्वल टू क्या है, 2 by पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डी एक्स है। ओके, अगर सो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, अगर आपको माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तब एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन मतलब बी एन, सॉरी ए नॉट एंड ए एन बोथ आर जीरो, ओनली वी नीड टू फाइंड बी एन। सो बी एन बिकम्स, बी एन इज ए 2 by पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स आएगा। ये तो कंटिन्यूस फंक्शन में हो गया। अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो तो तब क्या कैसे चेक करना है।
Okay, now see. So f of x is a discontinuous, means in f of x two functions, one is a phi of x, one is a psi of x. This one is a phi of x is a 0 less than x less than pi हो गया, इसका psi of x का pi less than x less than 2 pi हो गया, means f of x is what 0 to 2 pi, phi is हो गया क्या होगा 0 to pi, psi is हो गया pi to 2 pi. So phi of x, psi of x both are in f of x. Okay, now so consider this one, same procedure. Okay, this point, put x is equal to 2 pi minus x. In phi of x, put x is a 2 pi minus x. If you get plus psi of x, that f of function is a even function हो जाएगा. Even मतलब bn values is 0 and find a naught and an and substitute the values here in this equation. Same equations आएगा. Okay, next phi of f, phi of 2 pi minus x. Suppose you get minus psi of x. अगर minus psi of x आ गया, that f of x is an odd function हो जाएगा. Odd function हो गया तो a naught an 0 हो जाएगा, सिर्फ हमको bn वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. Now see that in a function is discontinuous, see the 0 to pi, 0 to pi. Now consider 0 to pi means in f of x, substitute here in f of x this psi of x, phi of x function. इस तरह steps आएगा. Okay, now अगर f of x is arbitrary function, arbitrary period हुआ तो क्या करना है. Okay, see the f of x, the Fourier series a naught by 2 plus summation n is 1 to infinity n cos of n pi x by l plus summation bn sin of n pi x by l है. Okay, so arbitrary period में f of x become f of x इस तरह आएगा. See the f of x defined, so interval of length l2, sorry this is a c to c plus 2l है. सो a टू b है, एक्चुअली क्या करेंगे हम b टू b माइनस a लेंगे, c प्लस 2l माइनस c c कैंसल, ओनली रिमेनिंग 2l. नाउ सो हाउ टू फाइंड a naught, an and bn? क्लियर. नाउ a naught is a, the coefficient, the Fourier coefficient is a naught is a, so 1 by l integration of c to c plus 2l and f of x a naught हो गया, and an is a 1 by l integration of c to c plus 2l and f of x into cos of n pi x by l dx, and bn is a 1 by l integration of c to c plus 2l f of x into sin of n pi x by l dx. इस तरह फोरियर कोएफिशिएंट आएगा. इसमें भी हम इवन एंड ऑड चेक करना है. इसमें भी टू टाइप्स के इंटरवल आएगा, एक माइनस एल टू प्लस एल आएगा, दूसरा वन 0 to 2l आएगा. ओके, लेट अस सी. नाउ f of x is defined, the interval of length is minus l to l है. तब इवन एंड ऑड कैसे चेक करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है. ठीक है. नाउ यू पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स इन f of x. f of x फंक्शन दिया गया है, दिया गया फंक्शन में क्या करना है, बोथ साइड पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स. अगर हम पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स किया तो हमको प्लस f of x आया तो वो फंक्शन हो जाएगा f of x इज एन इवन फंक्शन हो जाएगा. इवन का मतलब है bn वैल्यू इज ए 0. डायरेक्ट यू मेंशन bn इज ए 0. देन वी नीड टू फाइंड a नॉट एंड an. सो a नॉट क्या है इसमें, 2 by l है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l है, f of x विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, एंड an क्या होगा 2 by l इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l f of x इंटू कॉस ऑफ n pi x by l dx है. इवन में ऐसा आएगा. अगर सपोज यू गेट माइनस f of x, माइनस f of x आ गया, तब f of x फंक्शन क्या होगा, f of x इज एन ऑड फंक्शन हो जाएगा.
और का मतलब है ए नॉट एंड ए एन बोथ आर जीरो, ओनली वी नीड टू फाइंड बी एन पार्ट ओनली। यू टेक बी एन इक्वेशन, बी एन इस तरह आएगा 2 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, इस तरह बी एन आएगा। अगर इवन हुआ तो बी एन इज जीरो, फाइंड ए नॉट एंड ए एन, सब्स्टिट्यूट हियर। अगर फंक्शन ऑड हुआ तो ए नॉट ए एन बोथ आर जीरो, ओनली वी नीड टू फाइंड बी एन इक्वेशन। बी एन फाइंड करने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, हमको सोल्यूशन पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो माइनस एल टू प्लस एल हो गया। अगर सो लेंथ ऑफ इंटरवल इज डिफाइंड, सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 2 एल है, 0 to 2 एल है। तब कैसे करना है इवन एंड ऑड? वेरी सिंपल, जस्ट टू पुट x इज इक्वल टू 2l माइनस एक्स करना है, 2l माइनस एक्स करना है। ओके, नाउ सो एफ ऑफ 2l माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद बोथ साइड, इफ यू गेट प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन हो गया। इवन हुआ तो बी एन वैल्यू इज जीरो, बी एन इज ए जीरो, ओनली यू फाइंड ए नॉट, दैट इज ए सेम इक्वेशन, ए नॉट एंड ए एन सेम इक्वेशन, क्लियर। अगर एफ ऑफ 2l माइनस एक्स, इफ यू गेट माइनस एफ ऑफ एक्स, इफ यू गेट माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का मतलब है ए नॉट ए एन जीरो हो जाएगा, सिर्फ फाइंड बी एन वैल्यू, सो बी एन इक्वेशन, देन सब्स्टिट्यूट हियर, वी गेट दी सोल्यूशन, क्लियर। नाउ और इसके बाद और एक मेथड आएगा, हाफ रेंज फोरियर सीरीज आएगा। उसमें दो तरह के टाइप से, एक है साइन हाफ रेंज आएगा, दूसरा है कोसाइन हाफ रेंज आएगा। ठीक है, नाउ सो एफ ऑफ एक्स इज ए कोसाइन हाफ रेंज। सपोज कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज है, ठीक है, फोरियर सीरीज है। तब कैसे ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करना है? इसमें इवन एंड ऑड चेक करना नहीं है, सिर्फ हमको ए पॉइंट्स देखने हैं। व्हेन इज ए टर्म कंटेन्स कोसाइन, वी नीड टू फाइंड ओनली ए नॉट एंड ए एन, बट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल सिर्फ 0 to पाई और 0 to एल में ही डिफाइन होगा। सिर्फ हमको क्या करना है, हाफ रेंज लेना है, 0 to पाई, हाफ पार्ट मीन्स हाफ रेंज लेना है। सी कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज, सो क्या होगा इसमें, बी एन जीरो हो जाएगा डायरेक्ट। फर्स्ट इसको हम लेंगे इंटरवल को 0 to पाई, तब ए नॉट क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, एंड ए एन इज इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आएगा। तब कोसाइन सीरीज, कोसाइन हाफ रेंज है तो दैट सीरीज कंटेन कोसाइन टर्म, सो वी नीड टू फाइंड ए नॉट एंड ए एन ओनली, बी एन इज जीरो डायरेक्टली। सपोज साइन हाफ रेंज पूछा गया तो साइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज, नाउ सीरीज कंटेन साइन टर्म, then you take a naught and an both are zero, only we need to find bn part only. Bn is equal to 2 by pi integration of 0 to pi f of x sin nx dx आएगा। So no need to find even and odd. When series is contain cosine term, so we need to find a naught and an. When series contain sine terms, only we need to find bn. एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए फोरियर सीरीज आएगा इस तरह। ओके, सो कोसाइन सीरीज फाइंड ए नॉट ए एन, बी एन इज जीरो, सब्स्टिट्यूट हियर। सपोज साइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज, ए नॉट ए एन जीरो, ओनली नीड टू फाइंड बी एन पार्ट, सब्स्टिट्यूट हियर, वी गेट द सॉल्यूशन। ओके, व्हेन द इंटरवल इज माइनस पाई टू प्लस पाई, सपोज द इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल इज 0 to एल हुआ तो सो ये हो गया आर्बिट्री फंक्शन हो जाएगा, आर्बिट्री पीरियड।
इसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल क्या आएगा? अगर आर्बिट्री पीरियड हो तो तब क्या करना है? सी नाउ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to L. टेक हाफ रेंज. सो इसका एफ ऑफ एक्स आएगा सीरीज a0/2 प्लस समेशन an cos ऑफ n पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन bn साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल. ठीक है. नाउ when series contain cosine term, that means cosine half range, Fourier series, this series contain cosine term, so bn is 0, directly mentioned bn is 0. We need to find a0. So a0 is a 2 by L integration of 0 to L f of x dx आएगा, and an is equal to 2 by L integration of 0 to L f of x into cos of n pi x by L dx. ओके, सिर्फ इन दोनों को फाइंड करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. अगर साइन हाफ रेंज हुआ तो साइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज हुआ तो तब क्या करना है? सो साइन हाफ, दिस सीरीज कंटेन ओनली साइन टर्म, मीन्स a0 and an both are 0. Only we need to find bn part. Bn is a 2 by L integration of 0 to L f of x into sine of n by x by L dx. Okay, now see, a0 is no problem. You can integrate x cube like this. When it is a finding an and bn, अगर हम an bn फाइंड किया तो f of x, so polynomial equation x होगा, and second function should be second function is a trigonometric function. Then you use Bernoulli's rule. सिर्फ इन दोनों ही में ही Bernoulli's rule होगा. So Bernoulli's rule, integration of u v dx is equal to u integration of v dx minus u dash integration of v dx dx plus u double dash integration of v dx dx minus so on. ऐसे एक टर्म कंटिन्यू होगा. When you apply Bernoulli's rule, first in a product of two function, one should be in a polynomial equation, second should be trigonometric function होगा और exponential function होगा और logarithm function होगा. Okay, first one is polynomial, second one is a इस तरह trigonometric function आएगा. That time you can use this Bernoulli's rule in an and bn. Clear? ये हाफ रेंज हो गया. सो अगला आएगा प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस. इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे. आपको पता ही होगा. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है an cos ऑफ nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है bn साइन nx है. ठीक है. सो क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक. ये क्या है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर फर्स्ट हार्मोनिक पूछा तो पुट n इज इक्वल टू 1 हियर दिस. ओके, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 हो गया, पुट n इज इक्वल टू 1, a1 cos x हो गया प्लस b1 sin x हो गया. ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया. अगर सेकेंड हार्मोनिक पूछा तो टेक n इज इक्वल टू 1 and 2, including these two term, take n is equal to a2 cos 2x plus b2 sin 2x इस तरह आएगा. अगर n is equal to 3 लिया तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा, a3 cos 3x plus b3 sin 3x इस तरह आएगा. ठीक है. नाउ ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, ये सेकेंड हार्मोनिक हो गया एंड ये थर्ड हार्मोनिक हो गया. पुट n इज इक्वल टू 4, फोर्थ हार्मोनिक मिल जाएगा हमको. हाउ टू फाइंड a0, a1, b1, a2, b2, a3, b3? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, सो a0 इज क्या हो गया इधर 2 बाई कैपिटल N समेशन y हो गया एंड an इज 2 बाई n समेशन y इंटू कॉस nx होगा एंड bn इज 2 बाई n समेशन y इंटू साइन nx हो गया. हमको क्या चाहिए? a1, a2, a3, b1, b2, b3.
वेरी सिंपल, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 बोथ साइड, ए नॉट सेम रहेगा, पुट n इज इक्वल टू 1 इस तरह आएगा, n इज 1, पुट n इज इक्वल टू 2 बाई n समेशन y इंटू कॉस 2x आएगा, पुट n इज इक्वल टू 3 2 बाई n समेशन y इंटू सॉरी cos 3x. In Bn, put n is equal to 1, B1 2 by n summation y sin x आएगा, put n is equal to B2 2 by n summation y into sin 2x आएगा, put n is equal to 3, B3 2 by n summation y into sin 3x आएगा. बाद में टेबल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. सो क्वेश्चन में क्या होगा, x एंड y वैल्यूज आर गिवन. ओके, देन क्या इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक पूछे तो इस तरह इक्वेशन आएगा. बाद में ए नॉट ए एन बी एन लेना है. पुट एन इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक पूछा तो पुट एन इज इक्वल टू 1 इन 2, सो ए नॉट आएगा A1 B1 A2 B2. ओके, ये इक्वेशंस आएगा. बाद में टेबल कंस्ट्रक्शन करना है. एक्स एंड वाई ऑलरेडी गिवन इन ए क्वेश्चन. फर्स्ट क्या कर रहे हैं, वाई कॉस एक्स फाइंड करके मल्टीप्लाई इंटू वाई, वाई इंटू कॉस एक्स और एक कॉलम चाहिए, वाई इंटू साइन एक्स और एक कॉलम चाहिए, वाई इंटू कॉस 2x एक कॉलम, वाई इंटू साइन 2x और एक कॉलम आएगा. वो कॉलम वाइज वैल्यू को ऐड करना है. हमको क्या मिलेगा उसके बाद, समेशन वाई कॉस एक्स, समेशन वाई साइन एक्स, समेशन वाई कॉस 2x, समेशन वाई साइन 2x आएगा. ओके, ये कैपिटल N क्या है. सो कैपिटल N, सो एक्स एंड वाई कितने वैल्यूज दिए गए वही कैपिटल N है, नंबर ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज. ठीक है, और एक एक्स एंड वाई, इधर एक्स वैल्यूज दिया गया है, लास्ट वाई वैल्यूज दिया गया है. एक्स का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू अगर सेम आया तो एक्स ए वैल्यू एंड ए वैल्यू सेम आया तो लास्ट वन वैल्यू का हम नेग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, सिर्फ इसको छोड़कर इस वैल्यू को लेना है. ठीक है, अगर आप इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए. सब्सक्राइब किए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.